दोस्तों 10वीं पास स्टूडेंट के लिए यहां पर ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 40,000 से ज्यादा पद शामिल हैं। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है ना, तो इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल अंत तक वॉच करना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वे लोग हैं जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, विभागीय नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कार्यालय परिचारक में ये जो 10वीं पास वालों के लिए ग्रुप डी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसके रिगार्डिंग में देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कि पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए इसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सैलरी कितनी दी जाएगी। उसको लेकर के सबसे पहले मैं यहां पर जानकारी दे दूंगा, उसके बाद बाकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हो, बेशक ही आपके 10वीं में 40% मार्क्स हो, तो भी आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया है। वे बच्चे जो कि फिजिकल में कमजोर हैं, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर ना ही आपका रनिंग होगा, ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा, ना ही आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा। मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का कोई झंझट नहीं है। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन फिजिकल से, उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है उनको। तो यहां पर आप सभी लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ना ही आपका यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही यहां पर कोई आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आवेदन शुल्क भी बहुत कम रखा गया है। देखिए, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे 500, 800, 1000 रुपए का नाम सुनते हैं ना आवेदन शुल्क का, तो वे चाह करके भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आप रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हो तो मात्र 100 रुपए आपको देना पड़ेगा, और अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मात्र 175 रुपए आवेदन का शुल्क लगेगा। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। इतना पैसा आप सभी लोग चाय नाश्ते में खर्च कर देते हो। उसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी भी यहां पर आपको जबरदस्त दिया जाएगा। जो शुरुआती सैलरी आपको इन हैंड दिया जाएगा ना, वो 25,000 रुपए दिया जाएगा। इसमें टीए, डीए, उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी शामिल है। तो 25,000 रुपए इन हैंड वेतन आपको यहां पर दिया जाएगा। अब आप सभी लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि किस विभाग में ये भर्ती निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कार्यालय परिचारी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कार्यालय परिचारी में ये वैकेंसी आने वाली है, जिसका कि नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। 40,000 पदों पर यह भर्ती निकल करके आने वाली है। जो कि पद की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रुप डी के पद पर, जिसे हम लोग प्यून के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग चपरासी भी बोलते हैं, तो चपरासी के पद पर ये 40,000 से ज्यादा पद पर ये भर्ती निकलने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है ना, वो बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, 21 दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूंगा ना, यहां पर मैं डेट लिख दे रहा हूं, 21 दिसंबर 2023 के दिन क्या किया गया था कि बीएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कार्यालय परिचारी में ग्रुप डी के पद पर कितने पद खाली हैं उसका जायजा लिया जाए। तो यह जायजा निकल करके आ गया है कि 40,000 पद ऐसे हैं जो कि ग्रुप डी के पद पर बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। इसमें देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो जो बिहार के प्रशासनिक कार्यालय हैं, जो सरकारी संस्था है, वहां पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। अभी रिसेंटली में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि जो बिहार शिक्षक भर्ती आई थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उसके अलावा राजस्थान से बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई किया था, और जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया ना, आज वे नौकरी कर रहे हैं बिहार में रह करके। इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप एज ए जनरल कैंडिडेट बन करके यहां पर फाइट करोगे, ठीक है ना। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रखा गया है। नॉन स्टॉप वैकेंसी है, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी आप सभी लोग को मालूम
मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है कि विधानसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ गया है। कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव आएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले पहले ये सारी वैकेंसियों को कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अभी 3 से 4 महीने का समय है, आप सभी लोग लग करके तैयारी कीजिए। अभी मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर अभी से आपने तैयारी में स्टार्ट कर देना तो ये मान के चलिए कि 80% कैंडिडेट से आप सभी लोग आगे निकल जाओगे और आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर इस वैकेंसी में होगा। देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 18 साल से लेकर के 37 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो वे कैंडिडेट जो कि मुझसे पूछते थे कि सर ये बताइए मेरा एज तो 35 साल से ज़्यादा हो गया है, मेरे लिए कोई वैकेंसी है? तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर यह वैकेंसी है। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 175 रुपये लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, या फिर अगर लगेगा भी तो मात्र 100 रुपये लगेगा। ये चीज़ मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। उसके अलावा अदर स्टेट वालों के लिए अगर मैं कहूँगा तो उनके लिए भी 175 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखा जाए। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा ना वो आपका रहेगा बिहार में, ठीक है ना। बिहार राज्य में रह करके आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपका बिहार में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके जितने भी दस्तावेज हैं उसे सत्यापित किए जाएंगे। और अगर ये चीज में अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद आपका फाइनली मेडिकल का प्रोसेस होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट बनता है, आप सभी लोग को मालूम है। बस सिंपल यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले आप जो है इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर इन्होंने डेट भी मेंशन किया है 7 अगस्त 2024 के दिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि कार्यालय परिचारी के पद पर ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। देखिए इससे पहले की अगर मैं बात करूँगा ना तो बीएसएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था 21 दिसंबर 2023 के दिन, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि कार्यालय परिचारी के पद पर ये जो ग्रुप डी यानी कि प्यून की जो पद है इसमें कितने पदों पर ये भर्ती निकलने वाली है उसका जायजा मांगा गया है। उसके अलावा अब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें कि 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम और 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम जो है यानी कि सिलेबस के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, यहाँ पर बताया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा चूंकि प्यून की ये भर्ती है इसलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो गणित से सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो सामान्य हिंदी से यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस सिलेबस में यही रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चन हिंदी से, उसके अलावा 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से, और मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपका 100 रहेगा। यहाँ पर समय की बात नहीं बताई गई है कि कितना समय आपको दिया जाएगा या फिर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। ये जब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जब जारी होगा यानी कि जब नया नोटिफिकेशन जारी होगा तब जाकर के पता चलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कार्यालय परिचारी यानी कि जो 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम है यहाँ पर उनके बारे में सिलेबस के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। सामान्य अंक गणित यानी कि मैथ की मैं बात करूंगा तो 30 अंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूंगा तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 अंक के। उसके अलावा सामान्य हिंदी से भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 40,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार में अगले कुछ महीने के बाद क्या है कि विधानसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक आने वाला है। तो ये कार्यालय परिचारी में भर्ती आने वाली है 40,000 से ज़्यादा पदों पर। उसके अलावा ये जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज विभाग में 12,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। इन सभी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर में, इसलिए आपको अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप सभी लोग अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है।
तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया है जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पर आपको मात्र 3 महीने का समय मिलेगा। अभी से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। उसके अलावा सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल नॉलेज जिसे हम लोग जीके के नाम से जानते हैं, जीके की अगर मैं बात करूंगा तो जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा हिंदी की अगर मैं बात करूंगा ना तो हिंदी से आपके जो है यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वैकेंसीज के बारे में बताया था, पंचायती राज विभाग, जिसमें कि 12,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। ये भी आपको 1 से 1.5 महीने के भीतर ही ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो इसकी भी तैयारी में आप सभी लोग लग जाइए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के आप सभी लोग देखिएगा। उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी है, सिलेबस के बारे में भी बताया है, और अभी से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। उसके अलावा दोस्तों एक और वैकेंसी है जो कि 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है, जो कि जेएसएससी के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फील्ड वर्कर के पद पर जो निकाली गई है। इसमें भी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन अभी रिसेंटली में चल रहा है, 31 अगस्त लास्ट डेट रहने वाला है। तो अगर आप सभी लोग 10वीं पास हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है जो फील्ड वर्कर के बारे में मैंने आपको बताइए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आज की डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो बड़ी बड़ी नौकरियों की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी नौकरियां आती है ना, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, 10वीं पास हो गया, 12वीं पास पर हो गया, जितनी भी वैकेंसी आती है उसको आप सभी लोग एनालिसिस कीजिएगा। और केवल एनालिसिस मत कीजिए, उस पर तैयारी भी कीजिए, उसका फॉर्म भी अप्लाई कीजिए, तब जाकर के आज की डेट में आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। और कोई भी देखिए आप सभी लोग ये मत देखा कीजिए कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं आज की डेट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी प्रकार से आप सभी लोग एक सरकारी नौकरी हासिल कर लो। जितने भी जीडीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी जीएसएससी पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है फील्ड वर्कर के पद पर, इसका आवेदन चल रहा है, इसमें अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा ये जो मैंने कार्यालय परिचारी के पद पर ये जो बताया है कि 40,000 से ज्यादा पदों पर ये बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है, इसकी भी तैयारी में आप सभी लोग जोर शोर से लग जाइए। मात्र 3 महीने का समय बचा है। देखिए अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 नहीं बल्कि 1 से 2 महीने के अंदर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाला जाएगा। नोटिफिकेशन अभी से रिलीज कर दिया गया है, इसका मतलब ये संकेत है कि वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है ना उसकी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। इसलिए अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर आप सभी लोग नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।